સારવારમાં જાદુ છે અને જે કોઈ ટ્રીટમેન્ટ એ આપે છે એનાથી ભગવાનના એક આશીર્વાદ માણસ પર ઉતરે, કારણ કે શ્રવણ શક્તિનું જે લોસ છે, શ્રવણ શક્તિની જે ક્ષતિ છે એ માણસને બહુ પરેશાન કરે છે અને આ પરેશાન કરતી સ્થિતિનું નિવારણ કરવું એ પ્રકારાંતરે ભગવાનની, મહાવીર સ્વામીની કે જે માણસ જેમાં માનતો હોય શ્રદ્ધામાં, એ શ્રદ્ધાનો વિષય વધારે બળવત્તર બને છે. અને હું ચોક્કસ કહી શકું કે કોઈ પણ ઉંમરનો માણસ, મારી ઉંમર અત્યારે 74મું વર્ષ ચાલે છે, 1 મહિના પછી હું 75 વર્ષનો થઈશ, પણ આ પહેલી જ વખતે મને એવો અનુભવ થયો કે આવી અદ્ભુત સારવારથી માણસ સાંભળતો થઈ શકે. એ માટે હું એમને, પ્રવીણભાઈને ખૂબ અભિનંદન આપું છું. ડોક્ટર પ્રવીણભાઈ, તમારો આભાર માનું છું. મારા કાને ઘણું સારું સંભળાય છે. પહેલા કરતા હજુ પણ રિકવરી આવશે. 3 મહિનાની હું દવા લઈશ તો. સાચી વાત છે. કાનમાં સંભળાવવામાં તો ખરેખર સારું છે. તમે જોયું, મેં બી મશીન ટેસ્ટ કર્યું છે. પણ તમારા છે ને લાંબી દવાથી મળશે. સાહેબ શ્યોર મળશે ને? બિલકુલ શ્યોર. પણ અત્યારે તમને કેવું લાગે સાંભળવા? સામાન્ય વ્યક્તિ જેવું સંભળાય છે ને? હા, સંભળાય. ही इज ए केमिस्ट. खूब खूब आभार. ही इज ए शॉक गिवन. मैंने उसके कान में क्या डाला है वो समझ गया है, पर उसकी पावर पोटेंसी वो नहीं पकड़ सका. उसने मुझे कहा कि सर ये बहुत अच्छा है कि होम्योपैथी बेस होने से आपकी दवाइयों की पावर पोटेंसी और दवाइयाँ क्या है, गोपनीयता रह गई. अन्यथा अभी तक तो केमिस्ट आपके, मैं क्या करता हूँ ट्रीटमेंट, आशीर्वाद एवं माने कि जल्दी सारा दिन कमरा बन गया. सर, आप जो ये ट्रीटमेंट करते हैं उसके, वो ट्रीटमेंट का इलाज होने के बाद लगातार दवाई लेना जरूरी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है. सचमुच तो जब वो 1 घंटे में ठीक हो गया है और सुनना प्रारंभ हो गया है, तो हम पीछे की जो दवाइयाँ उसको 3 महीने का कोर्स इसलिए देते हैं कि उसकी जो बहरापन के साथ में अन्य समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाए, बहरापन भी मिटे. जैसे जरूरी नहीं है कि पहले दिन उसकी दवाई से ही उसका सारा सड़ान निकल गया, सारी हड्डियां ठीक हो गई है. ऐसा कभी नहीं होता है. उसकी जो मूल समस्याएं हैं उसकी हम केस हिस्ट्री के साथ में उसके अनुसार गिफ्ट मेडिसिन देते हैं. उसको हम गिफ्ट या कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कहते हैं. हमारी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, बहरापन का इलाज करा रहा है, उसने कहा कि मुझे कमर का दर्द है, तो हम समझ जाते हैं कि रोमेटिक स्टाइल का बॉडी है इसका, तो हम वो दवाई देते हैं, तब भी उसके कान के बहरापन में फर्क पड़ता है. अहमदाबाद माइक्रोफाइन क्विक ट्रीटमेंट द्वारा તબીબી ક્ષેત્રમાં મોટી ક્રાંતિ સર્જાવી છે. નસો સુકાઈ જવાથી આવતી કાનની તમામ પ્રકારની બહેરાશ વગર મશીને, વગર ઓપરેશને વૈકલ્પિક ચિકિત્સા દ્વારા મટાડવાની ટ્રીટમેન્ટ ખોરી લેવામાં આવી છે. માત્ર પ્રથમ કલાકમાં ફેર પડવા માંડે છે સાંભળવામાં. ટ્રીટમેન્ટમાં આવી રાહત આપવામાં આવી છે કે પેશન્ટને ફેર પડે તો જ પૈસા ભરીને ટ્રીટમેન્ટ કરવાની હોય છે. કાનના તમામ પ્રકારના અન્ય રોગોની ચિકિત્સા પણ એમાં આવરી લેવામાં આવે છે. કાનમાં નસો સુકાઈ જવાની સાથે હાડકો ચોંટી જવું, પડદો ચોંટી જવું, પડદામાં કાણો પડી જવું, પરું, મેલ, વાસ ભરાવો અથવા વાંસ મારવી કે ચક્કર આવવા વગેરે અન્ય રોગોની ચિકિત્સા પણ આવરી લેવામાં આવે છે. અહેમદાબાદ માઇક્રોફાઇન ટ્રીટમેન્ટનો નવો વિક્રમ, તબીબી ક્ષેત્રમાં મોટી ક્રાંતિ. सुराणा जी, आपकी माइक्रोफाइन ट्रीटमेंट के जरिए बहुत जल्दी से पेशेंट सुनने लगता है, तो फिर आप 3 घंटे यहाँ ऑब्जर्वेशन में क्यों रखते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है सर. होता क्या है कि जो विदेश से अभी आया है और मैंने तो उसको पहली दफा मिलता हूँ, तो मुझे मालूम नहीं है उसके कान में हड्डियां सड़ी हुई है या कान में इसके कोई गुमड़ी है या कान में इसके कोई विशेष तरह के रोग हैं. तो जब हम दवाई डालते हैं तो 100 में से, 1000 में से एक आध पेशेंट को एग्रेवेशन आने की संभावनाएं रहती है. मान लीजिए पहले से किसी को खून आ रहा है, हमने दवाई डाली तो ये समझने लगता है मुझे खून आ रहा है, वो पहले अंदर जा रहा था बाहर आ रहा है. तो हमारे एक्सपर्ट सुपरविजन में होने से हम उसकी तुरंत दूसरी दवाई देकर के उसको ठीक कर देते हैं. जैसे दर्द है तो हम दर्द मिटा देते हैं, दवाई की देते हैं, ठीक हो जाता था जी. तो ये खास बात है, ये बहुत बड़ी बात है. और 3 घंटे में क्या होता है, लगभग पेशेंट के पूरे हाव भाव और उसके सिम्टम्स बाहर आ जाते हैं. अच्छा. और वो उसके माता पिता या उसके वाली के साथ में, यानी उसके पेरेंट्स के सामने उसकी सारी ट्रीटमेंट की जाती है. जैसे कि ऐसे नहीं छुपा के कमरे में ले जा करके दवाई डाल दी, सुला दी, ऐसा नहीं. उसके पेरेंट्स को साथ में बिठाया जाता है कि आपको घर जाके कैसे उसकी दवाई डालनी है, इसकी कोई समस्या है तो बताओ. ये बात क्या फॉलोअप काम करना हाँ, है, वो सब आप सचमुच वो बहुत बड़ा काम है. और ये दिल खोल करके लोगों को बताना
कि ये दवाई है, आप इसको ऐसे उपयोग करना, ये बहुत बड़ी बात है सर। अच्छा, छुपाना नहीं है बात को। तो जैसा कि आपने देखा, बधिरता का इलाज बिना सर्जरी किए, बिना कॉक्लियर इम्प्लांटेशन किए प्रवीण सुराणा जी की माइक्रोफाइन ट्रीटमेंट के जरिए हो सकता है। आप उनका संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 9824853302 98248 53302 982485330204। आपको हिंदी में कुछ दूसरे फोन नंबर बता देता हूँ। 7698111132, 7698111139, 9824853304, 9824853302। दूसरे दो नंबर हैं जो आप याद कर सकते हैं, 7698111132। दूसरा नंबर है 7698111139, 7698111132, 7698111139। અહેમદાબાદ માઇક્રોફાઇન ક્વિક ટ્રીટમેન્ટ દ્વારા તબીબી ક્ષેત્રમાં મોટી ક્રાંતિ સર્જાવી છે। નસો સુકાઈ જવાથી આવતી કાનની તમામ પ્રકારની બહેરાશ વગર મશીને વગર ઓપરેશને વૈકલ્પિક ચિકિત્સા દ્વારા મટાડવાની ટ્રીટમેન્ટ ખોરી લેવામાં આવી છે। માત્ર પ્રથમ કલાકમાં ફેર પડવા માંડે છે। સાંભળવામાં ટ્રીટમેન્ટમાં આવી રાહત આપવામાં આવી છે કે પેશન્ટને ફેર પડે તો જ પૈસા ભરીને ટ્રીટમેન્ટ કરવાની હોય છે। કાનના તમામ પ્રકારના અન્ય રોગોની ચિકિત્સા પણ એમાં આવરી લેવામાં આવે છે। કાનમાં નસો સુકાઈ જવાની સાથે હાડકો ચોંટી જવું, પડદો ચોંટી જવું, પડદામાં કાણો પડી જવું, પરું, મેલ, વાસ ભરાવો અથવા વાંસ મારવી કે ચક્કર આવવા વગેરે અન્ય રોગોની ચિકિત્સા પણ આવરી લેવામાં આવે છે। અહેમદાબાદ માઇક્રોફાઇન ટ્રીટમેન્ટનો નવો વિક્રમ, तबीबी क्षेत्र में मोटी क्रांति। अच्छा, ये बात मैंने नहीं कही है, परंतु मेरी इच्छा थी कि ये वीडियो सुनने के बाद में हमारे देश के नेतागण, सामाजिक कार्यकर्ता इस विषय में ध्यान दें कि विश्व की ये जटिल समस्या हमने सामान्य एकदम बहुत ही शॉर्ट में पटा ली है, बिना बहुत लंबे खर्चे के। तो उनकी जवाबदारी पड़ जाती है कि यहाँ पर हमें एक बहरापन मिटाने का ग्रीन पार्क बनवा के दे, या हमें सहयोग करें, हमें ऐसे आर्थिक सहयोग प्रदान करें जिससे बड़े से बड़े हजारों की संख्या में रोज लोग आके ठीक हो सकते हैं। क्योंकि जिस भी देश के अंदर आप अंगुली करें, आप करोड़ों की संख्या में आपको बहरे नजर आएंगे, करोड़ों की संख्या में बहरापन नजर आएगा आपको, और कान की समस्याएं मिलेगी। उस सब के लिए आवश्यकता है बहुत बड़े हॉस्पिटल की। नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट है, लंबे खर्चे तो होने वाले नहीं है। केवल व्यवस्था ही क्या चाहिए, वो उतरे, रुके, ठहरे, ट्रीटमेंट करा के जाएं। इसके लिए हॉस्पिटल या कोई ऐसा वातावरण तैयार करना पड़ेगा जिससे लोग आराम से आके रह सके। ट्रीटमेंट, विदेश से आने वाला आदमी 1 घंटे में तो 3 घंटे में तो जाएगा नहीं, उसको कहीं होटल में ठहरना पड़ेगा। तो उससे अच्छा वो यहाँ आए। दूसरी बात, यदि सरकार चाहे इस विषय में तो बहुत बड़े सैलानियों के साथ में बहरापन मिटाने के लिए लोग हिंदुस्तान आ सकते हैं। मेडिकल टूरिज्म बहुत बड़ा काम हो सकता है। अहमदाबाद माइक्रोफाइन क्विक ट्रीटमेंट द्वारा तबीबी क्षेत्र में मोटी क्रांति सर्जावी છે। નસો સુકાઈ જવાથી આવતી કાનની તમામ પ્રકારની બહેરાશ વગર મશીને વગર ઓપરેશને વૈકલ્પિક ચિકિત્સા દ્વારા મટાડવાની ટ્રીટમેન્ટ ખોરી લેવામાં આવી છે। માત્ર પ્રથમ કલાકમાં ફેર પડવા માંડે છે। સાંભળવામાં ટ્રીટમેન્ટમાં આવી રાહત આપવામાં આવી છે કે પેશન્ટને ફેર પડે તો જ પૈસા ભરીને ટ્રીટમેન્ટ કરવાની હોય છે। કાનના તમામ પ્રકારના અન્ય રોગોની ચિકિત્સા પણ એમાં આવરી લેવામાં આવે છે। કાનમાં નસો સુકાઈ જવાની સાથે હાડકો ચોંટી જવું, પડદો ચોંટી જવું, પડદામાં કાણો પડી જવું, પરું, મેલ, વાસ ભરાવો અથવા વાંસ મારવી કે ચક્કર આવવા વગેરે અન્ય રોગોની ચિકિત્સા પણ આવરી લેવામાં આવે છે। અહેમદાબાદ માઇક્રોફાઇન ટ્રીટમેન્ટનો નવો વિક્રમ, तबीबी क्षेत्र में मोटी क्रांति। माइक्रोफाइन डेफ केयर सेंटर अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात के बहुत ही बढ़िया शहर अहमदाबाद में आंबावाड़ी एरिया के अंदर सहजानंद कॉलेज के पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र की गली में चारुल फ्लैट्स में इसका केंद्र है। डीफ क्योर सेंटर, माइक्रोफाइन डीफ क्योर सेंटर का पता है E1 चारुल फ्लैट, सहजानंद कॉलेज के पास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की गली में, कामधेनु कॉम्प्लेक्स के पास, BRTS स्टैंड के पास, आंबावाड़ी अहमदाबाद। यहाँ पर आने के लिए एयरपोर्ट से
करीबन 12 से 15 किलोमीटर लगते हैं। एयर स्टेशन से आने के लिए भी 10 से 12 किलोमीटर होते हैं। बस या अन्य सुविधाएं पूरी जगह से उपलब्ध है। अहमदाबाद में नदी पार, साबरमती नदी के पार बहुत ही सुरम्य एरिया है आंबावाड़ी, वहां पर ये स्थित। अहमदाबाद माइक्रोफाइन क्विक ट्रीटमेंट द्वारा તબીબી ક્ષેત્રમાં મોટી ક્રાંતિ સર્જાવી છે। નસો સુકાઈ જવાથી આવતી કાનની તમામ પ્રકારની બહેરાશ વગર મશીને વગર ઓપરેશને વૈકલ્પિક ચિકિત્સા દ્વારા મટાડવાની ટ્રીટમેન્ટ ખોરી લેવામાં આવી છે। માત્ર પ્રથમ કલાકમાં ફેર પડવા માંડે છે। સાંભળવામાં ટ્રીટમેન્ટમાં આવી રાહત આપવામાં આવી છે કે પેશન્ટને ફેર પડે તો જ પૈસા ભરીને ટ્રીટમેન્ટ કરવાની હોય છે। કાનના તમામ પ્રકારના અન્ય રોગોની ચિકિત્સા પણ એમાં આવરી લેવામાં આવી છે। કાનમાં નસો સુકાઈ જવાની સાથે હાડકો ચોંટી જવું, પડદો ચોંટી જવું, પડદામાં કાણો પડી જવું, પરું, મેલ, વાસ ભરાવો અથવા વાંસ મારવી કે ચક્કર આવવા વગેરે અન્ય રોગોની ચિકિત્સા પણ આવરી લેવામાં આવે છે। અહેમદાબાદ માઇક્રોફાઇન ટ્રીટમેન્ટનો નવો વિક્રમ તબીબી क्षेत्र में मोटी क्रांति। प्रतिदिन जो लोग आकर के अपना जो डेफनेस की ट्रीटमेंट करवाते हैं बड़े खुश हो जाते हैं। उस समय हम उनका लाभ लेकर के उनकी प्रसन्नता को एज इट इज गूगल पर और यूट्यूब पर उतार देते हैं, अपलोड करते हैं। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि हमारे सेंटर की विशेष तरह की जानकारी आपको घर बैठे देखनी हो तो दोनों ही सेंटर में आप अपने सर्च मार सकते हैं, यूट्यूब में भी और गूगल में भी। तो आपको काफी लोगों के आशीर्वाद मिलेंगे जो ठीक होके गए। आपको जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि हम ये ट्रीटमेंट 45 साल से कर रहे हैं और इसमें सफलताएं शुरू दिन से आज तक रही है। सचमुच ये जो प्रोजेक्ट है वो एक्सपर्ट डॉक्टर्स के सुपरविजन में चल रहा है। इसकी सहायता में हमारे विशेष मित्र और सहयोगी श्री सोलंकी है जो पूरे प्रोजेक्ट को बढ़िया से बढ़िया चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि आने वाले दर्दी बहुत ही मुश्किल में होते हैं। उनकी सुविधाएं करना, उनको समझाना, उनकी दवाइयां बनवाना देना ये मिस्टर सोलंकी करते हैं। परंतु डॉक्टर हीरल का काम बड़ा कठिन है। एक डॉक्टर व्यास आते हैं, वो आज उपस्थित नहीं है। उसके पहले भी कई डॉक्टर्स आ चुके हैं। पर मैं आपको मेरी बहुत ही समझदार और जैसे कहते हैं कि विषय की पारंगत डॉक्टर हीरल से मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। ये डॉक्टर हीरल है। नमस्ते, मैं डॉक्टर हीरल भावसा। सर के साथ मैं कई सालों से जुड़ी हुई हूँ, तकरीबन 8 साल से जुड़ी हुई हूँ। संसार में बहरापन बहुत जटिल समस्या है और उससे भी जटिल समस्या है कान में आवाज़ें आना। उसको हमारे मेडिकल टर्म में टिनेटस बोलते हैं। तो वो टिनेटस कहीं पे भी मिटता नहीं है, उसका क्योरेबल नहीं है। पेशेंट टिनेटस का जो पेशेंट होता है वो कहीं भी डिप्रेशन में आ जाता है। वो अपने वर्किंग में जो काम नहीं लगा पाता और कई डिप्रेशन के दवाई से भी उसको करना पड़ता है, मतलब साइकाट्रिस्ट के पास भी जाना पड़ता है। तो वो यहाँ पे टिनेटस के ट्रीटमेंट से काफ़ी खुश होता है। और दूसरी बात, पहले घंटे में सुनने में फ़र्क पड़ता है। टिनेटस में कुछ फ़र्क पड़ता भी है और नहीं भी पड़ता, क्योंकि ये इनक्योरेबल डिजीज़ में आता है। तो वो यहाँ पे क्योर होता है, 100% होता है। और कई पेशेंट जो मेरे यहीं हैं जो टिनेटस की प्रॉब्लम से सॉल्व हुए हैं और क्योर हुए। नमस्कार, मारू नाम चेतनसिंह सोलंकी है। हूँ श्री प्रवीणभाई सुराना साथे घणा वर्षोथी जोड़ायेलो छुं। काम तो घणा प्रकारना होय छे, पण काम एवा करीए जेनाथी गर्व अनुभवाय। अने हूँ साहेब साथे जोड़ाई आ बहेराश मटाडवानी एक जटिल समस्या छे जेमां सफलता मेळवीए छे। अने हूँ मारी जातने खूब गर्व अनुभवुं छुं के दररोजना घणा एवा पेशન્ટ गामडे गामडेथी देश विदेशमांथी आवी अने लाखों रूपियाना खर्चाथी बची एक सामान्य फीमांथी अने काननी बहेराश मटाड़े छे अने खूब खुश थईने जाय छे अने आशीर्वाद आपीने जाय छे। एक खरेखर खूब मोटुं अने खूब आगवुं काम छे। दिवसे दिवसे आगळ वधता रहीए अने काननी बहेराश मटती जाय ए अमारो ध्येय छे। अहमदाबाद माइक्रोफाइन क्विक ट्रीटमेंट द्वारा